एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। 4 में है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ rationalize the denominator of वन अपॉन 7 plus 3 root 2 1 upon 7 plus 3 root 2। तो ये मेरे को इसको रैशनलाइज करना है, तो फिर वही बात भाई 7 plus 3 root 2 दे रखा है, तो 7 minus 3 root 2 से नीचे मल्टीप्लाई करें, 7 minus 3 root 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो। सेवन माइनस 3 रूट 2 से नीचे कर दिया, 7 minus 3 root 2 से ऊपर कर दिया। तो अब देखिए न्यूमरेटर में आ गया मेरे पास 7 minus 3 root 2 बाई 1 into एनीथिंग इज 7 minus 3 root 2 सेम आ जाएगा, a plus b into a minus b, तो a square minus b square, 7 minus 3 root 2 अपॉन 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 और रूट 2 का स्क्वायर इज 2। तो 7 minus 3 root 2 अपॉन 49 minus 18, ठीक है, कितना हो जाएगा 31। तो 7 minus 3 root 2 अपॉन 31, ये एग्जाम्पल नंबर 4 हुआ। एग्जाम्पल नंबर 5 इजी है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। एग्जाम्पल 6 देखो। एग्जाम्पल नंबर 5 में बिल्कुल आसान क्वेश्चंस दे रखे हैं, अगर किसी के पास आरडीए तो देख पाएगा। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 2 upon रूट 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2 upon 3 root 3, तो 3 root 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, है ना। तो उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, उसको छोड़िएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 को छोड़ रहे हैं, सीधा एग्जाम्पल नंबर 6 पर आ रहे हैं। एग्जाम्पल 6 में देखिएगा ये रखा है, गिवन दैट given that root 5 is equal to 2.236 approximately, approx, comma, find to 3 places of decimals three places of decimals the value of 2 upon root 5, the value of 2 upon root 5, 2 upon root 5। तो ये बताना है मेरे को, 2 upon root 5 की वैल्यू बतानी है। तो अब देखिएगा, जब रूट 5 की वैल्यू हमें पता ही है तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं रूट 5 की वैल्यू, लेकिन डालेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 2.236 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और फिर डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ज़्यादा बेटर क्या है वो देखिए, हम पहले रैशनलाइज करेंगे और फिर अंडर रूट वाली टर्म की जो वैल्यू हमें पता है उसके बाद उस वैल्यू को डालेंगे। तो रूट 5 से नीचे मल्टीप्लाई करा और रूट 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, तो 2 into रूट
नीचे अब क्या आ गया, रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5। अब वैल्यू डाल दीजिए, क्योंकि पॉइंट वाला डेसिमल वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना आसान है, लेकिन उससे डिवाइड करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए रूट 5 अब ऊपर आ गया, तो इसकी वैल्यू है कितनी, 2.236 अपॉन 5। तो पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी आ गया, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 अपॉन 5। अब 5 से डिवाइड करिए, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, फिर एक और 4 आ गया 44, तो 5 8 ज़ा 40, 44 माइनस 40, 44 माइनस 40 इज़ 4, 4 7 47, 5 9 ज़ा 45, 47 माइनस 45 इज़ 2, 2 2 22, तो 5 4 ज़ा 20, 22 माइनस 20 इज़ 2, फिर 2 0 2 0 2 0 20, तो 5 4 ज़ा 20, तो 0.8944। ये एग्जाम्पल नंबर 6 हुआ हमारा। अब इन्होंने बोला था कि फाइंड अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, तो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स तक करना था, तो 0.8944 है, 0.894 लिख दीजिए बस, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे, फाइंड द वैल्यू टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। एग्जाम्पल 7, the value to 3 places of decimals, and the value to 3 places of decimals of each of the following. It is given that root 2 is equal to 1.414, root 3 is equal to 1.732, root 10 is equal to 3.162, and root 5 is equal to 2.236. वैल्यूज किस किस की निकालनी है वो देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट है 1/√2, √2 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई। ऊपर आ गया √2 और नीचे आ गया √2 इंटू √2 इज 2। अब √2 की वैल्यू डालिए 1.414, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, फिर 4 आ गया 1 के बाद 4, तो 14, तो 2 7 ज़ा 14, 2 0 ज़ा 0, 2 7 ज़ा 14, तो 0.707 ये वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं 1/√3, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे मल्टीप्लाई, ये हो गया √3/3। अब √3 की वैल्यू है 1.732, तो 1.732 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिएगा तो 1 + 7 8 + 3 11 + 2 13, तो टोटल 13 है ना। टोटल मतलब वो 3 से डिवाइड तो हो नहीं रहा है, पर कर लीजिए जितना भी होता है। तो 3 0 ज़ा 0, फिर ये 1 7 17 हो गया, तो 17 मतलब 3 5 ज़ा 15, 17 - 15 इज 2, 2 3 23, 3
3 7s are 21. 23 minus 21 is 1. 2. 2 to 22. 3 7s are 21. बस 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करना है. 0.577 करना बस. सही है. ठीक है भाई. आशीष क्लियर. अच्छा जी. अब थर्ड पार्ट देखिए जरा. थर्ड पार्ट है 1/√10. इसमें क्या करना है, √10 से ऊपर मल्टीप्लाई और √10 से नीचे मल्टीप्लाई. तो √10 इंटू √10, 1 इंटू √10. तो ऊपर तो √10 आ गया सर और नीचे √10 इंटू √10 इज 10. तो √10 की वैल्यू है 3.162 अपॉन 10. अब ये कट गया तो डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा. 0.3162. 0.3162. ठीक है, यही आंसर है. एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, वो भी इसी तरीके का है. फाइंड द वैल्यू टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स. Places of decimals. Of each of the following. Of each of the following. अब इसमें √2 की वैल्यू वही दे रखी है 1.414. √3 की वैल्यू, √5 की, √10 की, इन सब की वैल्यूज़ दे रखी हैं. ठीक है, तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ उसमें. ठीक, क्वेश्चन क्या है वो देखिए. फर्स्ट पार्ट है √2 + 1 अपॉन √5. फर्स्ट पार्ट है √2 + 1 अपॉन √5. ये है डिनोमिनेटर में √5 है, तो बस डिनोमिनेटर को ध्यान में रखते हुए हम √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. अब सोचिए अगर डिनोमिनेटर में √2 + 1 होता तो √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, हमें रैशनलाइज डिनोमिनेटर को करना होता है. √2 + 1 इंटू √5. डिनोमिनेटर में √5 इंटू √5. √2 इंटू √5 इज √10. 1 इंटू √5 इज √5. √5 इंटू √5 इज 5. ठीक है, अब √10 और √5 की वैल्यू हमको मालूम है. √10 की वैल्यू 3.162. 3.162. √5 की वैल्यू 2.236. 1.5. तो 2 + 6 8. 6 + 3 9. 1 + 2 3. 3 + 2 5. 5.398 डिवाइडेड बाई 5. 5 से डिवाइड करिए. 5 1 सा 5. 5 1 सा 5. फिर इधर 3 आ गया, ये 0. 39. 5 7 सा 35. 39 - 35 is 4. 4 8 48. 5 9 सा 45. तो 48 - 45 is 3. 3 0 30. 5 6 सा 1.0796. 1.0796. ठीक है, तो 1.079 लिख सकते हैं इसको. ठीक है, उसके बाद देखिएगा सेकंड पार्ट है 2 - √3 अपॉन √3. अपॉन √3. तो 2 - √3 है, इसको ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करिए और नीचे भी √3
3 is 3 upon root 3 into root 3 is 3. 2 into root 3 की वैल्यू है 1.732 minus 3 upon 3. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 7s are 14 और carry 2 1s are 2 और 1 3, 3.464 minus 3 upon 3. तो ये रिजल्ट क्या आ गया 0.464 upon 3. 3 1s are 3, 3 zeros are 0, 3 1s are 3, 4 minus 3 is 1, 16 is 3, 5 are 15, 16 minus 15 is 1, 1 4 14, 3 4s are 1, 14 minus 12 is 2, 2 0 14, 3 6 are 18. ठीक है, तो 0.1546 है 155 लिखा, समझ गए? पता ये मालूम है ना अप्रॉक्सीमेट किस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन कैसे करा जाता है कि ये डिजिट आपका 5 या 5 से बड़ा हो तो उसको एक डिजिट बढ़ा देते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी 1.079 है तो ये 6 है, ये 5 से बड़ा है तो 1.080 कर देंगे इसको, समझ गया? एक नंबर बढ़ा देते हैं बस। अभी इसका थर्ड पार्ट कराता हूँ, ये क्वेश्चन देखिए। ये है 0.001 raised to the power 1/3. इसका डेसिमल गया नीचे आ गया 1000 की पावर 1/3, तो ऊपर रह गया 1 को लिख दो 1 की पावर 3, नीचे 1000 इसको लिख दो 10 की पावर 3 की पावर 1/3. 1/10 का होल क्यूब हो गया और उसकी पावर 1/3, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 से 3 कट जाएगा, रिजल्ट है 1/10, 1/10 यानी 0.1. सही है? सही है, क्लियर? ठीक है जी। तो अब जैसे इसका सेकंड पार्ट देखा था ऐसे ही थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट है √10 - √5 अपॉन √2. √10 - √5 upon √2. √10 - √5 ये तो एज इट इज अपॉन में √2. इसको क्या करिए √2 से नीचे मल्टीप्लाई और √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा √10 into √2 minus √5 into √2 is √10, ठीक है, और ये √2 into √2 is 2, ये हो गया। तो √10 into √2 ये क्या हो जाएगा √20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको √20 बनाने की जल्दी मत करना, क्यों? क्योंकि मेरे पास वैल्यू जो है ना वो यही है, √10 की वैल्यू है, √2 √3 √5 इन्हीं की वैल्यू है, तो इसमें कुछ जल्दी मत करिएगा। हाँ एक काम करा जा सकता है इसमें, √10 को लिखा जा सकता है √5 into √2, ये लिख सकता है, और एक √2 है यहाँ पर, एक √2 यहाँ पर है, और ये जो √10 है इसकी वैल्यू लिखिए 3.162 अपॉन 2. अच्छा √2 into √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा,
रूट टू इंटू रूट टू हो जाएगा, ठीक। बस दबा दो उसको, आजकल थोड़ा मच्छर आ जाता है, दबा दो, एक बार आवाज़ आएगी, दबा दो दरवाजे पे ऐसे। हाँ बस रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3.162 बैठो अपॉन 2। तो रूट 5 कितना है 2.236 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3.162 अपॉन 2। तो 2 6 are 12, 1 carry, 2 3 are 6 और 1 7, 2 2 are 4 और 2 2 are 4, 4.472 minus 3.162 upon 2. So 2 minus 2 is 0, 7 minus 6 is 1, 4 minus 1 is 3 और 4 minus 3 is 1, 1.310 upon 2. ठीक है जी, इतना हो गया। अब 2 से आराम से डिवाइड कर लीजिए इसको। तो 2 zeros are 0, फिर 1 के आगे 3 लगा, तो 2 6s are 12, 13 minus 12 is 1, 1 1 11, 2 5s are 10, 11 minus 10 is 1, 1 0, 10, तो 2 5s are 10, तो 0.655, 0.655 ये हो गया। ठीक है, बस ये इतना करिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको भेजूंगा। रैशनलाइजेशन में और बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसके बाद आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल्स की ये पार्ट चल रहा है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स आएगा ना एग्जाम में, पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर को ही स्प्लिट करके इन्होंने दे रखा है। ठीक है जी, चलिए ओके। अच्छा बता देना मेरे को बीच में अगर कुछ करवाना हो।